सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। और पिछले लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा था। मतलब अगर किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो तो कैसे एसी पोटेंशियल वर्क करता है, जब अल्टरनेटिंग करंट जाए उसमें तो कैसे वर्क करता है, हमने देखा था पिछले क्लास में। अच्छा, और इस क्लास में क्या बात करेंगे हम? इस क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे लेक्चर को और कैपेसिटर वाला देखेंगे कि जब सर्किट में कैपेसिटर होता है तो क्या क्या सीन होता है, और जब किसी सर्किट में फिर हम आर और सी दोनों को मिला देंगे, फिर हम इंडक्टर का बात करेंगे और फिर हम तीनों को मिला देंगे, एल आर को और सी को, मतलब तीनों को मिला देंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। पिछला वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है एक एक चीज़ के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट के। इस सेशन में भी, इस क्लास में भी मैं पूरा आपको बताऊंगा कि आप सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के सवाल को। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएँ ज़रूर और ज़रूर उसको देखें, ठीक ना। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं आगे। और आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्योरली आपका अगला कौन होता है? जैसे रजिस्टर हो गया तो अगला कौन है? कैपेसिटर। तो अगला है प्योरली कैपेसिटर। अच्छा, आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इस लेक्चर में, सवाल को कैसे करना है सबसे हमारा मेन पॉइंट, इसी को मैं लेके चलता हूँ। मैं थ्योरी इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। ऐसा बकवास बात नहीं कि जिससे क्वेश्चन ही ना बने। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्योरली कैपेसिटर पर हम बात कर रहे हैं अब, ठीक ना। प्योरली कैपेसिटर पर बात करने से पहले आपको बता दूँ कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बेसिकली आप समझिए ना, एक बाल्टी देखें ना आप, बाल्टी जो आपके घर में होगा, बाल्टी में क्या करते हैं आप? पानी को इकट्ठा करते हैं। तो कैपेसिटर भी एक बाल्टी की तरह ही समझ जाइए। किसकी तरह? बाल्टी की तरह। लेकिन ये वो बाल्टी नहीं है जो पानी को रखेगा, ये बाल्टी है जो किसको रखेगा? चार्ज को। तो अब बस इतना समझिए, अगर कैपेसिटर के बारे में नहीं जानते होंगे तो एक बाल्टी होता है जो किसको रखता है? चार्ज को रखता है, अपने अंदर चार्ज को रखता है। अच्छा सर, अपने अंदर चार्ज को रखता है तो पूरा फोकस करेंगे हम चार्ज पे। अच्छा, कितने चार्ज को रखता है सर? चार्ज को रखता है C × V, मतलब जितना इसका कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस करने का मतलब जितनी इसकी क्षमता होगी। अरे भाई, बाल्टी अगर इतना छोटा है तो इतनी पानी को रखेगा ना, और बाल्टी अगर इतना बड़ा है तो ज़्यादा पानी को रखेगा, तो लॉजिकल है। तो कैपेसिटेंस पे तो डिपेंड करेगा ही कितना चार्ज रखेगा। दूसरा डिपेंड करता है पोटेंशियल पे कि आपने बैटरी कितने का लगा रखा है। अगर आपने बैटरी कम है तो कैपेसिटेंस कम चार्ज रखेगा, क्योंकि पानी पे भी तो दूसरा डिपेंड करेगा ना। मान लीजिए हमने बाल्टी इतना बड़ा रखा और कल को पानी ही इतना कम है तो ये कहाँ से पानी रख पाएगा? तो बाल्टी पे भी डिपेंड करेगा। ये क्या हो गया? ये तो हो गया बाल्टी की क्षमता, कैपेसिटेंस, बाल्टी की क्षमता लिख देते हैं बाकायदा, बाल्टी की क्षमता। और ये क्या है? ये हमारा पानी हो गया। क्या हो गया? पानी, पोटेंशियल। तो Q = CV। Q बोले तो चार्ज कितना रखेगा अपने अंदर? जितना बाल्टी की क्षमता होगी और जितना हमारे पास पानी होगा उतना ही तो रखेगा ना अपने अंदर। तो Q हो जाता है CV, जहाँ C क्या होता है? C होता है, अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो C क्या होता है? कैपेसिटेंस। C क्या होता है? कैपेसिटेंस। और V क्या होता है? पोटेंशियल, जो हम इसको देते हैं जितने की बैटरी लगाते हैं। तो Q = CV हो जाता है। मतलब इसमें पूरा फॉर्मूला लगता है Q = CV का। जैसे रजिस्टर में लगता है V = IR, वैसे ही इसमें क्या लगता है? Q = CV। अच्छा सर, मतलब कैपेसिटर देखते हैं सीधे मैं Q पे अटैक करूंगा? बिल्कुल Q पे अटैक करना, चाहे AC हो चाहे DC। हाँ, चाहे AC हो चाहे DC। अब देखिए सर, कैपेसिटर बनाइए तो सही। कैपेसिटर कैसे बनता है? ऐसे बनता है कैपेसिटर। अच्छा, कौन सा पोटेंशियल सर? DC की AC, चैप्टर AC है तो AC पोटेंशियल रखेंगे ना। तो AC पोटेंशियल हमने रखा और कैपेसिटर है हमारा कितने का? C का। अच्छा सर, EMF हमने कितना का लिया सर? वहाँ पे तो EMF DC में सिर्फ E हो जाता था। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है E0 sin ωt। जहाँ हम एक एक चीज़ का मतलब अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर में जाए। E0 का मतलब, ओमेगा का मतलब, T तो आपको पता ही है, टाइम, सब मतलब बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, ठीक ना। तो पिछले लेक्चर को जरूर देखें, वहाँ से आपको समझ में आएगा। अच्छा, E = E0 sin ωt हो गया सर। तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगाए? आँख बंद करके से आँख बंद कर लीजिए और एक ही फॉर्मूला Q = CB। अच्छा सर, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा ना, Q तो अपना Q हम निकाल रहे हैं, C क्या है? C तो अपना C है। अच्छा, V क्या है सर? V है E0 sin ωt। अच्छा सर, ये तो Q निकल गया, हमको Q थोड़ी निकालना होता है सर, हमको तो I निकालना होता है ना सर। हमको तो आप समझ रहे हैं E के बाद I पे अटैक करेंगे, तो क्यों निकलवाएं सर आप? क्यों? तो मैंने बोला कि जिस दिन आपके पास Q है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले दिन का लेक्चर पे बात किया जाता है कि अगर आपको I चाहिए और आप Q लेके खड़े हो, मान लीजिए आपके पास Q है और आप I चाह रहे हो, तो क्या करोगे? आप तुरंत Q को डिफ्रेंशिएट मारो, किसके रिस्पेक्ट में? T के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला तो बच्चे को पता होगा जहाँ तक हमको लगता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि I = dQ/dt। अच्छा, मतलब सर ये Q आ गया हमारे पास C, और ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट नहीं, पीक वैल्यू। अगर किसी को एप्सिलॉन नॉट लग रहा है, पिछला लेक्चर जाओ यार, देखो पीक वैल्यू ऑफ EMF।
ठीक ना, ईएमएफ मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है, पिछले लेक्चर में बात की हो। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी टी, कर दो इसको डिफ्रेंसिएशन। अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो सी, ये ई नॉट कॉन्स्टेंट है तो सी ई नॉट का तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जिनको डिफ्रेंसिएशन पता है होता है साइन का कॉस ओमेगा टी, और फिर साइन के अंदर जो बैठा है ये तो एक्स की जगह, ऐसा लग रहा है कि किसी ने साइन एक्स में से एक्स हटा दिया है और ओमेगा टी उसकी जगह रख दिया, तो फिर ये एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन होता है। एक्स का डिफ्रेंसिएशन हालांकि 1 हो जाता है इसलिए हम 1 लिखते हैं, लेकिन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन 1 नहीं होता है, तो उसको भी लिखना होता है ओमेगा, मतलब जो एक्स की जगह बैठे उसका भी डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा हो गया। अच्छा, इसको मिटाते हैं थोड़ा। अच्छा, तो क्या हो गया सर, यहाँ पे लिख दीजिए आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा सर, इससे क्या होगा, अच्छा एक ओमेगा भी तो है, एक ओमेगा भी है। अच्छा सर, हमको तो सर ई नॉट समझ में आता है, ओमेगा सी नहीं समझ में आता है। ओमेगा तो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सी एक कैपेसिटर। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू, कुछ देर के लिए देखिएगा ध्यान से, मत पूछिएगा क्यों ऐसा कर रहे हो, वो आपको बाद में पता चलेगा। ई नॉट ओमेगा सी को नीचे लाना चाहते हैं, नीचे आ जाओ भाई ओमेगा सी, तो नीचे करेंगे तो उल्टा करके लेंगे ना, ताकि जिस दिन सीधा होगा फिर से ओमेगा सी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, 1 अपॉन में ओमेगा सी। आई इज इक्वल टू, तब तक इस चीज को 1 अपॉन में ओमेगा सी को एक नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है, इसको बुलाता है एक्स सी। क्या बुलाता है इसको, एक्स सी। अच्छा, फुल फॉर्म क्या होता है सर एक्स सी का, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको डीप में बिल्कुल बताएंगे नहीं, क्योंकि अपन का तो रिवीजन लेक्चर है, अपन तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हो जाए बस उसी से मतलब है। तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। पिछले लेक्चर में एक्स सी और एक्सएल याद करने का तरीका बताए थे। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। हमको कैसे याद है, क्योंकि हमको पता है एल एल मतलब उल्टा नहीं होगा, मतलब सीधा होगा ओमेगा एल, तब पता चल जाएगा एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी। ठीक ना, तो पिछले लेक्चर में जाए याद करने का तरीका ही बताया ये। अच्छा, 1 अपॉन में ओमेगा सी मतलब सर लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी को क्या लिख सकते हैं एक्स सी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर ई नॉट अपॉन में एक्स सी को एक काम करते हैं ना, हटा के आई नॉट लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल है। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल है, और ये क्या है, ये तो आर जैसा ही है ना, ई नॉट अपॉन में आर। ऐसा लग रहा है किसी ने आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर लिख दिया, तो वी क्या होता है मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पे ई नॉट क्या है मैक्सिमम पोटेंशियल, वी क्या होता है मैक्सिमम पोटेंशियल, और आर क्या होता है रेजिस्टेंस, और एक्ससी भी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये आर ही जैसा तो फील लग रहा है ना, तो क्या करें सर आई इज इक्वल टू क्या रख दें, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, एक चीज एक ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, तब तक इस बोर्ड को मिटाते हैं। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, कहाँ गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तब तक हम इस चीज को लिख के पूरा फॉर्मूला अभी तक क्या क्या आ गया इधर लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला याद करने का समय आया जिससे हमारा क्वेश्चन बने। ये तो था डेरिवेशन की, आया आता कहाँ से ये सब चीजें, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा इसको डेरिवेशन लेके ना चलना कि डिराइव हो रहा है। ये क्वेश्चन इसी से बनेगा आपको, कि कैसे आई निकाल रहे हैं, कैसे ई को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे क्यू निकाल रहे हैं, ये सभी सीखना होता है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के याद करवा सकते थे, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया सर, ई इज इक्वल टू आया, ई क्या मान के चले थे हम, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई निकालते निकालते सर आई इज इक्वल टू आ गया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आ गया सर। अच्छा, लेकिन जिस दिन ई से आई मिले ना, हमारे पास दो और फॉर्मूला आ गया सर। एक तो फॉर्मूला आ गया एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी, जो सर पिछले क्लास में आप याद करा दिए थे बिल्कुल। लेकिन सर एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, किस चीज का फॉर्मूला आ गया, आई नॉट का फॉर्मूला आ गया। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एक्स सी। अगर किसी को पिछला लेक्चर याद होगा तो ये भी याद करने का तरीका बताए थे कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, हमेशा आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। लेकिन हम बताए थे कि एसी चैप्टर में यहाँ पे याद रख लीजिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन में जेड। ये एसी चैप्टर के लिए फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। आई क्या हो जाता है, एसी में क्या हो जाता है मैक्सिमम करंट आई नॉट। अच्छा, वी क्या हो जाता है मैक्सिमम पोटेंशियल दैट इज ई नॉट, और जेड हर सर्किट के लिए बदलता है। अगर कल को खाली रेजिस्टिव है तो आर, अगर कल को कैपेसिटिव है तो जेड हो जाता है एक्ससी, अगर कल को इंडक्टर हो तो जेड हो जाता है एक्सएल, और अलग अलग केस में अलग अलग आगे बढ़ते बढ़ते हम सब बता देंगे, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला पूरे एसी चैप्टर में काम करेगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में जेड। अच्छा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये दो फार्मूला तो हमको और मिल गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए, आगे और बताइए, मजे की बात बताइए, मजे की बात बताते हैं। ध्यान से देखिए, ये साइन है और ये कॉस है, ये इस साइन में चल रहा है और आई कॉस में चल रहा है, और हमको पता है साइन और कॉस में खुद का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। मतलब आपने पढ़ा होगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस में थीटा,
मतलब जिस टाइम साइन थीटा मतलब जिस एंगल पे वो डिफाइन होता है ना, कॉस उससे 90 डिग्री आगे ही चलता है। कॉस उससे 90 डिग्री मतलब जिस टाइम साइन 30 का जो वैल्यू हो रहा होगा, कॉस 90 प्लस में 30 का वो वैल्यू हो रहा होगा। मतलब जिस टाइम साइन जिस एंगल पे खड़ा होगा, कॉस उससे 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। मतलब कहने का मतलब कि ई यहाँ पे जिधर जिस डायरेक्शन में ई है ना, हमने पिछले केस में रेजिस्टेंस वाला देखा था, अगर ई इधर तो आई भी ठीक उधर ही डायरेक्शन में, आई का भी फेज उधर ही होगा, लेकिन ई के फेज से आई के फेज में 90 डिग्री का डिफरेंस है। सर क्या बोले सर, एक मिनट लिख ही देते हैं और लिख देते हैं, और याद करने का तरीका तो जरूर बताइएगा सर, ये कैसे पता चलेगा हमको 90 डिग्री का फेज का डिफरेंस। बिल्कुल वैसे के लिए तो हम हैं, और वही तो हम आपको बताएंगे ट्रिक्स, ठीक ना। वीडियो का नाम है शॉर्ट ट्रिक्स, आपको पूरा याद करने का तरीका। अच्छा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू, एक काम करते हैं सर, इसको भी इस जैसा बना देते हैं ना, बना ही देते हैं। आई नॉट क्या लिख सकते हैं कॉस की जगह, साइन पाई बाई टू, 90 को थोड़ा प्यार से लिखा जाता है पाई बाई टू प्लस में ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, पाई बाई टू प्लस में ओमेगा टी हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें और इसमें कितने का फेज डिफरेंस है, ओमेगा टी की जगह तो ओमेगा टी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 और जुट गया इसमें। मतलब बोला जा सकता है ना कि हियर किस केस में, कैपेसिटर के केस में, आई लीड्स बाई पाई बाई टू विथ ईएमएफ या इन कंपेयर टू ईएमएफ, इन रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। मतलब ईएमएफ के कंपेयर में आई 90 डिग्री से लीड कर रहा है। मतलब अगर किसी ने आपके सामने ई का इक्वेशन दे दिया, ई नॉट साइन 30 डिग्री, तो आप चुपचाप अगर पता कर लीजिएगा कि रजिस्टर है क्या। अगर रजिस्टर है तो अब तो सेम हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 30 डिग्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कल को पता कर लीजिएगा कैपेसिटर तो नहीं है, अगर कैपेसिटर होगा तो आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन जितना भी दिया ना 30 डिग्री, उसमें 90 डिग्री जोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई लीड कर रहा है पाई बाई टू से। याद कैसे करेंगे सर एग्जाम में, कैसे पता चलेगा हमको कि कैपेसिटर है तो आई लीड बाई पाई बाई टू, और इसका अगला जो वाला होता है ना, मजे की बात, इंडक्टर, उसमें पाई बाई टू से ये लैग करता है। मतलब इसमें तो लीड करता है पाई बाई टू से, उसमें लैग करता है। सर कैसे याद रखेंगे, हम बोलते हैं एक ट्रिक बस याद रखिए, इसको मिटा दे, लिख लीजिए इसको, ठीक ना, मिटा देते हैं इसको। हम बोले एक बार शॉर्ट ट्रिक, मेरा कोडवर्ड जो बोल देंगे ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वहीं आप याद कर लीजिएगा, बस वही आपके एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। क्या अभी अभी आपको पता है ना कि कौन सा लीग मैच खत्म हो रहा है, अभी अभी लीग मैच खत्म हो रहा है आईपीएल। अरे सबने देखा होगा, सबका तो फेवरेट ही होता है मैक्सिमम लोगों का आईपीएल। बस इसी को याद करिएगा, हमारा आईपीएल ये काम कर देगा, ठीक ना। अगर कोई नहीं भी देखता होगा तो इतना तो हेल्प मिल ही जाएगा आईपीएल से। क्या, आई फॉर इंडक्टर, पी फॉर पोटेंशियल और एल फॉर लीड। और कुछ याद करने के लिए, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, बस ये शब्द याद कर लीजिए, आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल 90 ज्यादा होगा तो आई ऑलरेडी लैग करेगा। जब पोटेंशियल लीड कर गया तो आई लैग करेगा ना, क्योंकि दो ही तो लोग ही हैं, पोटेंशियल और करंट। अगर पोटेंशियल लीड कर गया तो करंट क्या करेगा, लैग। अच्छा, इंडक्टर में जैसा होगा उसका कैपेसिटर में क्या होगा, उल्टा। अगला लाइन, इंडक्टर में जो होगा उसका अपोजिट होगा कैपेसिटर में, उसका अपोजिट किस में होगा, कैपेसिटर में। इंडक्टर हम पढ़ते हैं ईएमआई चैप्टर में, ठीक ना, और कैपेसिटर पढ़ते हैं कैपेसिटेंस चैप्टर में। तो ये लाइन याद रखिए, ये बोर्ड हम नहीं मिटाएंगे, इसी बोर्ड पे आपको इंडक्टर करा देंगे, और जब इंडक्टर भी करा देंगे हमारे पास सब आ जाएगा। इसके मदद से पूरा फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और एग्जाम में आया तो आपको कैपेसिटर में कुछ पढ़ के, एसी चैप्टर में कुछ पढ़ के नहीं आना, कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, जैसे ईआरएमएस ई नॉट, उसका भी हम आपको तरीका बता दिए हैं। ये बोर्ड पे जो लिखे है यही लिख के जाइएगा, आपका 70% या 80% क्वेश्चन इसी लाइन, इसी बोर्ड से, ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, इसी से बन जाएगा, ठीक। अच्छा सर एक मिनट सर, मतलब इंडक्टर में आईपीएल से हो जाएगा काम, हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, और कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्योरली इंडक्टिव। हमने प्योरली कैपेसिटर देख लिया, प्योरली रजिस्टर देख लिया, मतलब खाली रजिस्टर हो तो हमने क्या याद कर लिया, एक भी डिग्री लैग नहीं, जिधर ईएमएफ उधर ही करंट। अच्छा, इसमें हम याद कर लिए, सॉरी करंट होगा तो 90 डिग्री लीड करेगा, आईपीएल से हम याद कर लेंगे। अच्छा, प्योरली इंडक्टिव का सर बात कीजिए, प्योरली इंडक्टिव में क्या कहानी होगा। प्योरली इंडक्टिव में ऐसा कहानी होगा कि आपको पता होगा इंडक्टर ऐसा दिखता है। अच्छा, डीसी लगाना है कि एसी लगाना है, डीसी वाला केस बिल्कुल अलग होता है, वो हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक ना। इसमें पूरा एसी पे बात कर रहे हैं हम। अच्छा सर, जब रजिस्टर हो तो फॉर्मूला आपने बताया V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा,
और सर कैपेसिटर हो तो आपने फॉर्मूला क्या बताया, Q इज इक्वल टू CV, और Q इज इक्वल टू CV निकाल के फिर I इज इक्वल टू DQ अपॉन में DT। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सर जब इंडक्टर हो ना तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगता है, V इज इक्वल टू IR लगता है कि Q इज इक्वल टू CV लगता है? दोनों में से कोई नहीं लगता। फिर क्या लगता है सर? आपको पता होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट कि इंडक्टर में जो पोटेंशियल जनरेट होता है, इंडक्टर में जो पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है, काम ही होता है इसका वोल्टेज जनरेट करना। जिन्होंने EMI चैप्टर पढ़ा होगा उनको इंडक्टर के बारे में खूब अच्छे से पता होगा, ठीक ना। पोटेंशियल जनरेट होता है, वो कितना होता है, वो होता है वो होता है DI बाई DT इंटू L, DI बाई DT इंटू, लिख देते हैं DI बाई DT इंटू L। L क्या होता है? L होता है इंडक्टर, जैसे C कैपेसिटर था, I आपका R रजिस्टर था, वैसे ही L होता है इंडक्टेंस, ठीक ना, इंडक्टेंस, इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टेंस। और DI बाई DT क्या होता है? चेंज इन करंट, क्योंकि इसमें पोटेंशियल तभी जनरेट होता है ना जब करंट में चेंज हो। अगर करंट में कल को चेंज नहीं होगा ना तो आपका फिर पोटेंशियल नहीं इसमें जनरेट करता। तो DI बाई DT चेंज इन करंट, और L मतलब आपका इंडक्टेंस, L मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस। तो एक ही फॉर्मूला इसमें काम करेगा, E इज इक्वल टू L इंटू DI बाई DT। मतलब कि सर अब इसमें उल्टा करना पड़ेगा क्या, मतलब इसमें I पता करना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, I पता करना। तो I कैसे पता चलेगा सर? नहीं पता हमको। I कुछ मान लीजिए, I इसमें AC में क्या I मानोगे आप? AC में I मान लोगे कि मान जाओ इसको करंट मिल रहा है I नॉट साइन ओमेगा टी। कितना करंट मिल रहा है सर? I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा सर, इसमें उल्टा करेंगे क्या, मतलब I पता है और EMF निकालेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। और सब में क्या कर रहे थे, सब में E पता था और I निकाल रहे थे, इसमें उल्टा करेंगे क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला मजबूरी है ना, हमारे पास EMF का फॉर्मूला है, इन सभी में करंट का फॉर्मूला था। इसमें तो V इज इक्वल टू I डायरेक्ट था, और इसमें Q था और उसके बाद I था, लेकिन सब में I का फॉर्मूला था। इसमें हमारे पास EMF का फॉर्मूला है, इसलिए हम I मान के फिर EMF निकालेंगे। अच्छा सर कैसे निकालेंगे? L तो अपनी जगह L ही है, DI बाई DT। अब हर बच्चे को पता होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। I नॉट का I नॉट कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का तब तक क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। इधर देखो तो ये ओमेगा इंटू एल सामने आ गया, इंटू आई नॉट और कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब कुछ लोगों ने जैसे यहाँ पे 1 अपॉन में ओमेगा सी को क्या बोला था, एक्सी, कुछ लोगों ने ओमेगा इंटू एल को बोल दिया एक्सएल। क्या बोल दिया, एक्सएल। और नाम क्या रख दिया इसका, जैसे उसका क्या नाम था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका क्या नाम रख दिया, इंडक्टेंस, इंडक्टिव, यहाँ पे मिटा दो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सब बाद में डिटेल में बात नहीं कर सकते, ठीक ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा। अच्छा ये मिटा रहा है, ये देखिए, ये तो गलती कर दिया ना, ये इसको तो मिटाना ही नहीं है, ये मिटा देते हैं, फिर लास्ट में हम लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपको थोड़ा आगे करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्या हो गया, ओमेगा एल। अच्छा इसको लिखते हैं सर, EMF इज इक्वल टू कितना आ गया, EMF इज इक्वल टू, अच्छा ओमेगा एल को हटा दे क्या, हाँ बिल्कुल हटा दीजिए सर, E इज इक्वल टू एक्सएल लिख दीजिए, आई नॉट लिख लीजिए, कॉस ओमेगा टी लिख दीजिए। अच्छा तो सर 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 एक काम कीजिए, एक्सएल आई नॉट, हमको तो ई के सामने ई नॉट पसंद है, ये आई नॉट थोड़ी पसंद है, तो एक काम कीजिए सर, इसको आप कर दीजिए ई नॉट, ई इज इक्वल टू कर दीजिए ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इधर साइड में लोगों को बता दीजिए कि भाई हमने ई नॉट इज इक्वल टू लिख दिया है एक्सएल आई नॉट, तब तक लोग समझ जाएंगे आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट अपॉन में एक्सएल। देखिए फिर से वही फॉर्मूला जो आपको पिछले लेक्चर बताए थे कि हर में फॉर्मूला क्या काम करेगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में जेड, सॉरी आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में जेड, यही फॉर्मूला काम करेगा। अब जेड का वैल्यू बदलते जाएगा सर्किट के हिसाब से, फॉर्मूला तो सब में देखिए वही आ जा रहा है, तो जनरल फॉर्मूला आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में जेड, ठीक, तो इसमें भी वही आ गया, देखिए आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में, लेकिन इसमें एक्सएल आ गया, उसमें एक्सी था, और एक्सएल और एक्सी भी आपको याद कराने के लिए पिछले लेक्चर में ही सिखाया, पिछला लेक्चर जरूर देखना यार, इस लेक्चर में मजा नहीं आएगा अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया, आई क्या था सर, आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई कितना आ गया, इतना, सर ई को भी तो साइन जैसा बनाओ, बिल्कुल बना देते हैं, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नॉट कॉस किया क्या लिख सकते हैं, साइन 90 क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 प्लस में ओमेगा टी। देखो इसमें कौन लीड कर गया, इसमें पोटेंशियल लीड कर गया, करंट लैग कर गया, और वहीं तो लिखे थे ना IPL, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है और करंट क्या करता है, लैग करता है। तो दिस इज द फॉर्मूला वी गॉट इन केस ऑफ इंडक्टर, प्योरली इंडक्टर, मतलब खाली इंडक्टर हो तो। आगे जब हम बात करेंगे तो कैपेसिटर भी ला देंगे, इंडक्टर भी बात करेंगे, अगला लेक्चर, तीसरा लेक्चर आएगा, ठीक ना, हमने मतलब बोला था 2 लेक्चर है, लेकिन कितना भी कोशिश किया हो नहीं पाया, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा लेंदी है अपने आप में, तो तीसरा लेक्चर भी आएगा इसका। तीसरे लेक्चर में हम लोग खूब डिटेल में बात करेंगे, मतलब इंडक्टर भी मिला देंगे, कैपेसिटर भी मिला देंगे, रजिस्टर मिला देंगे, तीनों मिला देंगे,
बिलीव मी, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। जैसे इस लेक्चर में अभी मैंने क्या बता दिया, ये तो सब पिछला लेक्चर का पार्ट है। इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया आईपीएल इज द कोडवर्ड, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ये कोडवर्ड अगले लेक्चर में भी काम करेगा, फिर मैं वहां पर नहीं बताएंगे आईपीएल वाला कोडवर्ड। इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार पूरा फॉर्मूला आईपीएल से समझा देते हैं। तो देखिए आईपीएल लिखते हैं, आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। अब जैसे ही आपको पता चला आईपीएल मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो इंडक्टर वाला केस लगा लीजिए। इंडक्टर वाला आपको पता है पोटेंशियल लीड करता है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट। साइन में ही सबको रखना है, अगर कॉस में करना चाहते हैं तो फिर 90 से हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो साइन पोटेंशियल लीड करता है तो ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू। कितना से लीड करेगा? 90 से। कितना से? 90 से। अच्छा तो सर आई का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये अगर 90 से लीड कर गया तो ये तो लैग करेगा, मतलब साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो देखिए आईपीएल आपको कितना फॉर्मूला लिखवा दिया। अच्छा, जैसा इंडक्टर में होगा यहीं पे लिखे थे, कैपेसिटर में उल्टा, मतलब इसमें पोटेंशियल लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है तो इसमें क्या करेगा? पोटेंशियल लैग करेगा, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन पाई बाई टू प्लस में ओमेगा टी। देखिए एक आईपीएल के फॉर्मूले ने आपको सारा फॉर्मूला लिखवा दिया। अब सर ई नॉट कैसे निकालेंगे? ई नॉट निकालने का तरीका पिछला लेक्चर बताए थे। ई नॉट कैसे निकलेगा? एक तो आपका इक्वेशन देख के, एक तो आपको इक्वेशन देखिएगा ना, ई नॉट साइन दे दिया किसी ने साइन 30 डिग्री, कितना दे दिया? साइन 30 डिग्री। किसी ने बोला आई का इक्वेशन लिखो, तो आप क्या करोगे? आई इज इक्वल टू, अच्छा इंडक्टर का केस है, किसी ने बोला आई लिखो, तो आप देखोगे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 30 डिग्री है। अब आपको पता है इसको लीड कराना है, कितना से? 90 से, मतलब ये 30 में ऑलरेडी 90 लीड कर रहा है। तो एक काम करो ना, 30 में 90 करोगे तो फिर नेगेटिव में आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 130 डिग्री कर देते हैं ना, ठीक ना। तो आपको पता है आई इज इक्वल टू, आप आई नोट लिखोगे साइन, और आपको पता है ये 90 लीड कर रहा है, मतलब इसको लैग कराना पड़ेगा। मतलब आपका क्या करो, 130 डिग्री में 90 डिग्री क्या करो? घटा दो। ठीक आया समझ में? तो अगर ई का इक्वेशन दे दे तो आपको पता है ई लीड करता है, मतलब इसको लैग करना पड़ेगा कितने से? 90 से। तो आप 90 घटा दो। ई नोट कैसे निकालेंगे? आई नोट कैसे निकालेंगे? कैसे कैसे क्या होता है? मतलब आई नोट का क्या सा फॉर्मूला होता है? दैट इज आई नोट इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है ना ई नॉट अपॉन में जेड। जेड कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में सब बताए हुए हैं, ठीक ना। तो अगला सेशन जब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तो उसमें बात करेंगे आरएल सर्किट, एलसी सर्किट और आरएलसी सर्किट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 बात अगले लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, आपको पूरा फॉर्मूला याद हो गया हो, मतलब कैसे कैसे क्या करना है, जैसे किसी में इसी में दे दिया ई का इक्वेशन दे दिया, एक बता देते हैं 1 सेकंड के लिए। ई इज इक्वल टू क्या हो गया? किसी ने दे दिया ई नॉट साइन, और दे दिया आपको 60 डिग्री, और बोल दिया आई निकालो। आई का फॉर्मूला बता भाई, आई क्या होगा? आई का इक्वेशन क्या होगा? कैपेसिटर। बोल दिया उसने खाली कैपेसिटर है, तो आपने सोचा कैपेसिटर, अच्छा आईपीएल मतलब इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो कैपेसिटर में क्या करेगा? कैपेसिटर में लैग करेगा। तो इसको लैग कराना है, इसको लीड कराना है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। अच्छा कितना लीड कराना है? 90 डिग्री, तो चुपचाप 90 जोड़ दो, 90 प्लस में 60 डिग्री, इसको रेडियन वोडियन में बदल लेना, ठीक ना। सो अगर आपको पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक बटन पे तो जरूर यार प्रेस कर देना, ठीक ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।